हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी 2025 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस कहां से देखना है, कितना सिलेबस आता है, कौन सी क्लास का आता है, सारी चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। और आप लोग कितने सब्जेक्ट्स को मैक्सिमम चुन सकते हो, क्या बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, सबके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाए और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सर इसके स्कीम क्या है, किस तरीके से सारी चीजें, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आप लोगों के 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है लैंग्वेज सेक्शन, एक होता है डोमेन सेक्शन, थर्ड होता है जर्नल टेस्ट। अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, तो लैंग्वेज में आपके 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है 1A और एक होता है 1B। 1A के अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली अगर मैं सिंपल बोलूं तो इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और यहां पे अगर बात करोगे तो 20 जो लैंग्वेजेस हैं ये आप लोगों की क्या है बेटा, यहां पे फॉरेन लैंग्वेजेस हैं मोस्टली। तो आपको पता होना चाहिए, देखो लैंग्वेज के अंदर आपको 45 मिनट आपको अलॉटेड है। कितना है बेटा, 45 मिनट अलॉटेड है। और इस 45 मिनट के अंदर आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि आपके पास 50 क्वेश्चंस दिखेंगे, उनमें से 40 आपको करने, 10 को आप लोग स्किप कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी का होता है डोमेन सेक्शन। अगर डोमेन सेक्शन की मैं बात करता हूं बेटा, यहां पे आप सभी को 27 डोमेन्स दिख रहे हैं, बट अभी आप लोगों के बढ़ गए हैं और 27 + 2 हो गए हैं। तो 2 के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं, यानी कि टोटल 29 डोमेन्स आप सभी के ये हो गए हैं। ठीक है जी, 29 डोमेन्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का बेसिकली ये है। और इसके अंदर जो आप लोगों के 23 डोमेन है, उनके लिए आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। साथ ही साथ कुछ आपके कैलकुलेटिव होते हैं जिनमें टाइम लगता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं सॉल्व करने में, तो वो सब्जेक्ट हैं 6, उनके लिए आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप लोगों को याद रखना है, अकाउंटेंसी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, मैथमेटिक्स हुआ और फिजिक्स, ये आप लोगों के वो सब्जेक्ट है जिनमें आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों का होता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जीके और करंट अफेयर आप लोगों का सारा आता है। साथ ही साथ आप लोगों का क्वांट्स और रीजनिंग का पार्ट इसके अंदर आप सभी से पूछा जाता है। 60 में से 50 क्वेश्चंस करने के लिए 60 मिनट का आप सभी को टाइम दिया जाता है। अब यहां पे मैंने आपको को बोला था 29 डोमेन हो गए, तो इसमें कौन से ऐड हुए हैं, तो बेटा आप लोगों के 2 डोमेन ऐड हुए हैं, एक होता है फैशन स्टडीज का और एक है टूरिज्म का। ये 2 डोमेन्स आप लोगों के और एक्स्ट्रा ऐड किए गए, यानी कि पहले 27 थे, अब आपके और 27 थे, अब कितने हो गए, 29 आप सभी के हो गए 2 को बढ़ने के बाद में, क्योंकि देखो ये कोड होते हैं, तो ये कितने हो गए 329 है, यानी कि आप लोगों के 29 डोमेन्स आप सभी के हो सकते हैं। मैं पूरी लिस्ट आप सभी को अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए, 63 सब्जेक्ट्स आप लोगों के हो गए, 33 लैंग्वेजेस हैं, 29 डोमेन्स हैं, एक आप लोगों का जर्नल टेस्ट है। इसके अलावा आप लोग मैक्सिमम कितने पेपर्स को चुन सकते हो, तो बेटा 2024 तक की बात करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, तो मैं ये मान के चलता हूं 2025 के अंदर भी वो आपको क्या दे रहे हैं, यहां पे आपको मौका देने वाले हैं 6 टेस्ट का। अब 6 टेस्ट पेपर का मतलब है कि मैक्सिमम आप लोग 6 सब्जेक्ट चुन सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बेटा देखो, आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से सबसे ज्यादा जो बाहर होते हो वो यहीं से होते हो, तो आपको याद रखना है कि कम से कम, यहां पे भी देखो इन्होंने लिख रखा है, देखो क्या लिख रखा है, 6 सब्जेक्ट है, 4 से 5 डोमेन आप लोग ले सकते हो, जनरल टेस्ट और या फिर 1 या 2 लैंग्वेज आप लोग ले सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि 6 मैक्सिमम है जिनके अंदर आप लोग जनरल टेस्ट ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट इन्होंने आप लोगों को एडवाइस किया है कि कम से कम आप लोगों को 1 लैंग्वेज तो लेनी है। तो मैं आपको क्लियर कट बोलूंगा, देखो कम से कम 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स, ठीक है जी, डोमेन प्लस में आप लोगों को 1 जीटी तो लेके ही लेके चलना है। उसके पीछे का रीजन ये है, देखो 1 लैंग्वेज और जीटी से आप लोग बीएचयू के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो, 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और 1 जीटी से आप लोग डीयू जा सकते हो। उसके अलावा आप लोगों को इससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी आप लोग पूरा सब कुछ कंप्लीट करोगे। और मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन आप लोग जो ले रहे हो ना, ये आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर जो पढ़ा है ना बेटा वही लेना, क्लास 12th में आपने जो पढ़ा है ना वही लेना, अदरवाइज आप लोग क्या होगा, सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से बाहर हो जाओगे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आएगी। तो आप लोग लैंग्वेज हो सकता है, देखो जैसे राजस्थान बोर्ड की बात करता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, तो वहां से वो 2 उठा लेंगे। साथ ही साथ 3 डोमेन्स की जब बात की जाती है, तो तीनों डोमेन्स की जब हम लोग यहां पे बात करेंगे, तो तीनों के तीनों जो डोमेन्स हैं बेटा, उनको आप लोग क्या करोगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हुआ, या अकाउंटेंसी हुआ, बीएसटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, या फिर आप लोग बोल सकते हो आर्ट्स के लिए जाते हो तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, और उसके अलावा इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी आपने पढ़ रखे ना बेटा उन्हीं को लीजिएगा। हो सकता है आप
आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ रखा है तो उसको भी एडिशन में ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहां पे बोलूंगा देखो ये तो आपको रखना ही रखना है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीटी, और चाहो तो 4 डोमेन्स भी आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग 6 ले सकते हो, लेकिन ये आपको रखना ही रखना है, याद रखना, क्योंकि बेटा आपने जो क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हैं उन्हीं से आप लोग इजीली चल जाओगे। अगर आप लोग साइंस के हो तो आर्ट्स में भी जा सकते हो, साइंस के हो तो कॉमर्स में भी जा सकते हो, इजीली जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसके लिए जरूरत है सिर्फ इसको करने की। तो कॉमर्स वाले भी आर्ट्स के अंदर जा सकते हैं, बट याद रखना है पेपर आपको वही देना है जो आपने क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए हैं, दिमाग में बिठा लेना। इसके अलावा अगर मैं मीडियम की बात करता हूं तो बेसिकली 13 लैंग्वेजेस के अंदर आप सभी के पेपर आते हैं जो आपके सामने यहां पे हैं। अगर मैं बात करता हूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के तो 2024 के अंदर आप लोगों का हाइब्रिड मोड पे हुआ था, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, लेकिन 2025 के अंदर जो बात की जा रही है वो यही है कि ये लोग अब की बार से सीबीटी मोड पे ही आपका पेपर कराने वाले हैं, यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होने वाला है। टोटल क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने सारी चीजें बताई दी है, और शिफ्ट वाइज आप लोगों का ये शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो अड्डा 24/7 पे आपको पता है 2022 के अंदर जब शुरुआत की गई थी सीयूटी एग्जाम के, उस टाइम पे भी बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे। 2023 के अंदर भी रिजल्ट्स की आंधी आई थी, यानी कि 100 परसेंटाइलर्स जो होते हैं, जो 100% स्कोर करते हैं, यानी कि 200 में से 200 का स्कोर कंप्लीट करते हैं। और उसके अलावा 2024 की बात करता हूं तो 4000 से ज्यादा परफेक्ट स्कोरर थे, यानी कि जिन्होंने 200 में से 200 पूरा स्कोर किया था। तो अगर आप लोग भी उनका पार्ट बनना चाहते हो तो आप लोग हमारे महापैक और लेटेस्ट बैचेस है, मैं तो बोलूंगा कि महापैक का पार्ट बन जाइए, जिससे क्या है इसके बाद में आपको कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं, जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे के सारे आपको अलॉट हो जाएंगे। बट याद रखिएगा अगर भाई की गाइडेंस में आपको आना है, यानी गजेंद्र सर के साथ कनेक्ट होना है, तो Y485 कूपन कोड लगा के इसको एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग इजीली मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे और मुझे भी पता रहेगा कि कौन सा लड़का मेरे या कौन सी लड़की या कौन से बच्चे जो हैं वो मेरे जो कोड है उसके द्वारा आए हैं। तो लेटेस्ट बैचेस और उनके लिए Y485 कूपन कोड लगा सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो देखो ये रहा, जैसे आप लोगों को बोला गया था कि कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो देखो 13 लैंग्वेजेस हैं, तो इसके अंदर देखो इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये इंडिया की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो मोस्टली जो है बाहर की लैंग्वेजेस जो होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, वो आप लोगों को ये दी गई हैं। इसके अंदर जैसे एग्जाम के लिए अरबिक हुआ, बोडो हुआ, चाइनीज हुआ, डोगरी हुआ, फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, इटालियन हुआ, जापानीज हुआ, कश्मीरी हुआ, कोनकरी हुआ, और इसके अलावा मिथिली हुआ, मणिपुरी हुआ, नेपाली, पर्शियन हुआ, रशियन हुआ, ठीक है, संथली हुआ, सिंधी हुआ, स्पेनिश हुआ, तिब्बतन हुआ, संस्कृत हुआ, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, उनको आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग डोमेन्स की बात करते हैं तो देखो डोमेन्स आप सभी के सामने ये रहे, इन डोमेन्स में से आप लोग कोई भी चुन सकते हो, जैसे अकाउंटेंसी हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एंथ्रोपोलॉजी हुआ, बायोलॉजी हुआ, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, फाइन आर्ट्स हुआ, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, होम साइंस हुआ। होम साइंस के अलावा फिर आप लोग यहाँ से यहाँ पे आते हो तो इसके अलावा देखो नॉलेज की बात आप लोग यहाँ पे की जा रही है, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इंडिया हुआ, लीगल स्टडीज हुआ, मास मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हुआ, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन आपका हुआ, या एनसीसी, योगा हुआ, फिजिक्स हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, साइकोलॉजी हुआ, संस्कृत हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, इसके अलावा फैशन स्टडीज हुआ, टूरिज्म हुआ। 29 टोटल आप सभी का ये हो गया। इसके अलावा आप लोगों का क्या होता है, जर्नल टेस्ट भी आप सभी के सामने होता है, यानी कि सर आप लोग इनमें से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया कि एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीटी तो आप लेके ही चलिएगा, क्योंकि देखो इसके द्वारा आप दिल्ली पहुंच जाओगे, इन दोनों के बराबर आप बीएचयू वगैरह सारा पहुंच जाओगे, मैंने आपको बता दिया। और ये एक लैंग्वेज और डोमेन वही लेना जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। मैंने आपको देखो स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से बाहर हो जाते हैं जिनको इनकी चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो आपको पता होना चाहिए 2022 के अंदर 9 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते थे, 2023 के अंदर 10 हुआ, 2024 के अंदर 6 सब्जेक्ट ले सकते थे, और 2025 के अंदर भी 6 ही आप लोगों का ये रहने वाला है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं, देखो मार्किंग स्कीम क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग करेक्ट आंसर करते हो तो उस केस में 5 नंबर मिलते हैं, इनकरेक्ट करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, अनआंसर्ड किया है, मार्क फॉर रिव्यू किया है, तो उस केस में 0 नंबर मिलेंगे। और ऐसा हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि अगर आप लोगों ने एक से ज्यादा ऑप्शन से अगर करेक्ट पाए जाते हैं और उनको आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है तो 5 नंबर आप सभी को मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किया है। इसके अलावा अगर ऐसा पाया जाता है कि यार कोई भी जो ऑप्शन है, सारे के सारे ऑप्शन है वो सही पाए जाते हैं, तो उस केस में जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया है उन सभी को 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा कई बार पाया जाता है कि यार इनमें से कोई भी आंसर आपको सही नहीं है, उस केस में अगर बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया है या फिर क्वेश्चन आपका रॉन्ग
रॉन्ग पाया जाता है तो उस केस में जिन बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया उनको सभी को 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीजें इसकी क्या होती है, मार्किंग स्कीम आप सभी की होती है। अब बात कर लेते हैं कि सर बेस्ट रिसोर्सेज क्या है। तो देखो इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं, रेफरेंस बुक है, उनको आप लोगों को कंसीडर करना है। अगर इनका वन स्टॉप सोल्यूशन की बात करूं तो वो है अड्डा 24/7। तो अड्डा 24/7 के महापैक सबसे बेस्ट है बेटा, जिसके अंदर बुक्स वगैरह सब कुछ आपको मिलती है, ई बुक्स वगैरह की फॉर्म में, पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं, यानी कि हर एक वो चीज जो तेरे सिलेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है ना, वो सारी चीजें उसके अंदर प्रोवाइड की जाती है। आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा Y485 कूपन कोड को लगा के, क्योंकि आपका ये Y485 आपके भाई का कोड है। आपके भाई की गाइडेंस के अंदर आने के लिए Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चे, लाखों बच्चों को हमने यहां से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर पहुंचाया, तो आप लोग भी उसका हिस्सा बन सकते हो Y485 कूपन कोड लगा के। साथ ही साथ अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे ऊपर मेल कर सकते हो आप सभी। कैसे एनरोल करना है तो वो आपको मैं एक बार बता देता हूं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहां पे अब मैं यहां पे एक और बात कर लेता हूं कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आप लोगों का क्या होता है, क्लास 12th का सिलेबस होता है बेसिकली। अगर क्लास 12th का सिलेबस है तो वो कहां से आप लोग लोगे, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है बेटा, यहां पे जाना है सिलेबस के ऊपर। तो क्लास 12th का सिलेबस है तो यहां से आप लोग अपना जो सिलेबस है उसको यहां से क्या कर सकते हो बेटा, डाउनलोड कर सकते हो जिस भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए। जैसे जनरली मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो फिजिक्स का मैंने डाउनलोड किया, यहां से देखो ये सारा का सारा सिलेबस आप सभी के सामने है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहां से अपना जो भी सिलेबस है, अपना जो भी सब्जेक्ट है उनको आप लोग यहां से देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि कैसे आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, यहां पे अड्डा 24/7 के ऊपर जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। जाने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज के जाने के बाद में यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है। अब आप लोग साइंस, कॉमर्स, आर्ट जिस भी स्ट्रीम पे हो उस पे चले जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं महापैक के बारे में, तो महापैक पे जाओगे तो यहां पे देखो एक होता है बुक का, एक है बिना बुक का। तो आप लोगों को जाना है यहां पे महापैक साइंस, देखो यहां पे है विद बुक, ये है विदाउट बुक। बिना बुक के पे जाओगे, आपको जाना है बाय नाउ पे एंटर करना है। देखो अभी जो इस पे कोड अप्लाई है उसके केस में आप लोगों को, जैसे मान लो कि यहां पे कोई भी कोड है उसके द्वारा आप लोगों को उसको हटा लेना है। यहां पे एंटर करना है सिर्फ एक ही कोड Y485 कोड पे जाओगे तो देखो इस तरीके से आप लोगों को ये मिल जाएगा। अभी आप लोगों को इसके ऊपर ऑफर चल रहा है अच्छा खासा, तो उस पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को जो अड्डा के अंदर देने वाला कोड है वो आप लोगों का क्या है, Y485 है। इसको लगाइए, जाके एनरोल कर लीजिएगा इस महापैक के अंदर। अगर लेटेस्ट बैचेस के अंदर जाना है तो बेटा लेटेस्ट बैचेस के अंदर भी जा सकते हो। उसके लिए देखो यहां पे आना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट जिस पे भी जाना है चले जाओ। यहां पे देखो ये लेटेस्ट बैचेस सारे के सारे आपको यहीं पे दिखने लगते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पे जाओगे तो यहां पे जाना है, बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है। देखो ये रहा कूपन कोड, क्या है Y485। देखो अगर कोई कोड लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट तो इसके अंदर कितना है 4439 पॉइंट ये इतने का है, लेकिन इससे इस कोड को लगाओगे तो ये इससे भी ज्यादा डिस्काउंट देगा। कितने का है देखो, ये रहा लगभग 400 रुपए और एक्स्ट्रा मिल गया आपको यूजिंग द कोड Y485। तो इस कोड को लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिए और आज ही ज्वाइन कर लीजिए अपने भाई की आर्मी को। साथ ही साथ अगर मैं यहां पे देखता हूं तो क्या है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो कोई भी डाउट, कोई परेशानी तो इस पे आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि अड्डा 24/7 की जो कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, फिजिक्स बाय गजेंद्र सर, इसको ज्वाइन करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वायरी, कोई कमेंट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा, जिससे हम लोग उसको दूर कर पाए और अगली वीडियो में आपके सारे कमेंट्स को इंक्लूड कर पाए। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।